दोस्तों, कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन बहुत ही कठिन होता है। विद्यार्थी का जीवन इतना तप होता है कि वो अपने तप के बल पे हर एक एग्ज़ाम को निकाल लेता है। तो इसी हम लोग अच्छे बात के साथ कि चलिए तप करें, मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाएँ। तो मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी कहानी सीरीज़ का जो दूसरा है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है, जो हम लोग मिल के पढ़ेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि जैसे कि अगर कोई भी जो है इसमें आता है एग्ज़ाम में तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कहानी से आज के एग्ज़ाम में यूजीसी नेट हो या फिर अन्य साहित्य के एग्ज़ाम हो, वो क्वेश्चन इतना आसान नहीं रहा कि सिर्फ़ ऊपर से देख के चले जाएँगे तो हो जाएगा। तो कहानी को अंदर से तह तक जानना है और उसे हम जानते हैं, देखते हैं और सेशन को सफल बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दुनिया का अनमोल रत्न है कहानी और इसकी जो कहानीकार हैं प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी। प्रकाशन वर्ष जो है इनका 1708 है। प्रकाशन वर्ष जो है 1708 है। पत्रिका जो है जमाना पत्रिका में ये जो है प्रकाशित हुई हैं। पत्रिका जमाना में इनकी मतलब ये कहानी प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचंद्र के कहानी के प्रमुख संग्रह जो है वो है उनके जीवन काल में प्रकाशित कहानी संग्रह में जो सम्मिलित किया गया है वो है। तो इसे आप देखेंगे यहाँ पे कि इनके जीवन काल में जो है प्रकाशित कहानी संग्रहों में शामिल है सोजे वतन है। प्रथम संग्रह 1908 जब्त किया गया है। सप्त सरोज जो है नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानस सरोवर भागवान और टू जीवन काल में कफन, मृत्यु के बाद उनकी कहानियाँ मानस सरोवर शीर्षक 8 भागों में प्रकाशित हुई है। तो प्रेमचंद की जितनी कहानी है सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है, जो कि हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। उनकी कहानी से ना यथार्थता मिलता है, यानी कि सीख मिलती है। सच्चाई एक होती है कि हाँ, एक सच्चाई के बल पे जो आम समाज में घटना घटती है वो उस चीज़ को वो काफ़ी ना समाज को बताने के किए हैं, जैसे कि किसान पर या फिर दहेज पे या विधवा औरत पे। तो बहुत तरह की उन्होंने कहानियाँ लिखी है, जो उनके कहानियाँ से हमें समाज में है एक आईना होती है जो साफ तौर पे झलकती है कि महिलाओं के साथ या समाज में हुई घटना में क्या वहाँ पे ऐसा क्या होता है जो कि हमारा समाज जो है हमें बुराइयों से के तरफ अग्रसर होता है। तो उस बुराइयों को छोड़ के हम अच्छाइयों की तरफ चलेंगे। उसके बाद कहानी का विषय है आपका रूपवती दिल फरेब, यानी कि रूपवती दिल फरेब जो है वो है उसकी प्रेमी दिल फिगार की कहानी है। रूपवती दिल फरेब और उसकी प्रेमी दिल फिराग, यानी कि दो के बीच में जो है एक रूपवती लड़की एक लड़का जिसका नाम है प्रेमी दिल फिगार और लड़की दिल फरेब, उसकी कहानी है। देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा, और साथ में है देश की सेवा के लिए देशभक्ति की यहाँ पे बखान किया गया है। इसके जो 3 रत्न हैं, क्या रत्न है? 3 अनमोल रत्न हैं। 3 अनमोल रत्न है। पवित्र आंसू है, सती की चिंता की राख, देश की कुर्बान के सिपाही के खून का आखिरी कतरा। फिर प्रेमचंद की इस कहानी संग्रह में ब्रिटिश सरकार ने सिदर्शन का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था, यानी कि सिदर्शन का आरोप ये लगाया प्रेमचंद्र पर और उन्होंने उसका जो है कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। मिनोसाबाद, यानी मिनोसाबाद जो शहर है वो इटली में है और यहाँ पे उसका विवरण दिया गया है। मिनोसाबाद शहर का चित्रण किया गया है। इसके बाद जो है पात्र के विषय में देखते हैं। तो पात्र जो है यहाँ पे दिल फरेब है, सौंदर्य की देवी है, मिनोसाबाद की मलिका है। दिल फिगार जो है दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है, दिल फरेब की सच्चा प्रेमी है। गौण पात्र की बात करें तो गौण पात्र है काला चोर, बुजुर्ग, सिपाही, युवती का मृत पति। उसके बाद जो है प्रमुख कथन जो है यहाँ पे देखते हैं। तो प्रमुख कथन जो है
तो इसमें जो प्रमुख कथन है यहाँ पे, प्रमुख कथन जो है आपका यहाँ, सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आसी के भेष में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट कथन है ये। उसके बाद सेकेंड नंबर में जो है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करनी। अगर तुझे यह चित ना मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। ये कौन कथन कर रहा है? दिल फरेब कर रही है। किससे? दिल फिगार से कह रही हैं। उसके बाद जो है थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर है गुनोर सामी हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश मेरा कोई मददगार हो जाता। एक काश मुझे उस चीज़ की दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता, भला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस्म चीज़ की है, वह किस्म की चीज़ है। यानी कि ये दोनों के बीच में जो आपस में टकरारें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, तो उसी कथन को यहाँ पे लिया गया है। आंसू का एक कटरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। यानी उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात उतरे परवे सब नछावर है। कहने का मतलब कि आंसू जो है बहुत कीमती है। आंसू को अगर बताया जाए तो आंसू का मोल क्या है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन सामान्यतः हम जो है उसको यहाँ पे क्या किया गया? मोती से तुलना किया गया है। उसके बाद 5 नंबर जो कथन है कि आपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने ना बन पड़ा हो। और ये कथन किसका है? दिल फिगार का है। उसके बाद प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर निछावर कर दिया। दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अगर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। उसके बाद है ए जान निछावर काटने वाले आशिक फिगार। यानी दो की प्रेम कहानी है, दिल फरेब और दिल फिगार की है, जो आपस में जो है एक दूसरे के विषय में जो है वो चीज़ों को वहाँ पे कथन बयानबाजी करते हैं। बेशक यह राख जो तू लाया, जिसमें लोहे की सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है तो उसे तलाश कर अब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। ये किसने कहा है? दिल फरेब ने कहा है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन या और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये किसने कहा है? तो बुजुर्ग ने कहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, जवां मर्द मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। ये कौन कह रही हैं? तो दिल फिगार कह रही हैं। उसके बाद जो है, खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत गिरी दुनिया की क्या है? सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये सारे महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे मैं रखी हूँ। उसके बाद चलिए दोस्तों, हम कहानी को इत्मीनान से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में कोई भी इससे आए टॉपिक तो छूट ना पाए, ऐसे करके कोशिश जारी रखते हैं। तो कहानी जो है स्टार्ट हो रहा है। दिल फिगार के एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए हुए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आसी के भेष में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में
जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उसने कहा था, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ला। यहाँ पे जो है बताया गया दिलफिगार का जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे कहानी स्टोरी, दिलफिगार के कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए हुए बैठे हुए खून के आंसू बहा रहा था, यानी रो रहा था। और वहाँ पे उसकी प्रेमिका जो है सौंदर्य की देवी यानी कि दिलफरेब जो है सच्चा प्रेम करने वाली थी। उसने जो है बताया कि अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ को लेते आ। तो कर मेरे दरबार में आ और तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पे खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, सिकवे शिकायत का, प्रेमिका का सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। यानी कि यहाँ पे 3 दिन जो है आपका ये पूछ सकता है क्या कि इस अनमोल दुनिया की सबसे अनमोल रत्न में जो दिल फिगार है कटीले पेड़ के नीचे कितने दिन से वो बैठा हुआ है, तो 3 दिन से बैठा हुआ है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह क्या है? कारून का खजाना, आबे हयात खुसरो का ताज, जामे जम तख्ते ताऊस, परवेज की दौलत। वो सोच रहा है कि क्या मुझे ये मिलेगी वो मिलेगी, वो बस यही सोच रहा है। तो हरगिज नहीं, दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी और इनसे भी अनमोल चीज़ मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। यानी कि खुदा मेरे जो मेरे मुश्किल को आसान करो कि ये दुनिया के अनमोल रत्न क्या है और कहाँ मिलेगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। अक्ल कुछ काम नहीं करता था। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। मुनीर सामी भी यहाँ पे पात्र हैं। एक काश कोई मेरा मददगार हो जाता, एक काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का गीत, मौत की आवाज़ और उनसे भी ज़्यादा बेनसीन चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बाहर है। यानी कि क्या है, दिल फिगार जो है वो सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या हो सकता है। आसमान पे तारे निकल आए थे। दिल फिगार एक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर हुआ, बरसों वीरान और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए। शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी ना मिली और ना उसका निशाना मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कोई अमामे, चोगे वाला, डुरियल, कागजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में मशवरा कुछ सलाह मशवरा जो है कर रहा था। सलाह मशवरा जो है हो रहा था, कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग जो है नंगी तलवारें लिए एक कैदी को जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए, कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों गुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते हैं। सिपाही ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा यह किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू
निकाल लें। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलते। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था। मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा और हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ की गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा छान निछावर करता था। आह, काले चोर के दिल इस वक्त बीते हुए दिन। काले चोर जो है, काले चोर के दिन है ना, काले चोर भी पात्र हैं उस तरह से। तो ये कहा जाता है, यहाँ माँ के विषय में बताया गया है कि माँ का जो दिल है उसमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। हमें माँ के गोद में हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को खुशी मिलती है। यदि का इतना असर हुआ तो उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा, न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम आबे हयात और जड़े पर्वत सब निछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मिनोसाबाद को चला। यानी कि दिलफरेब, उसकी मासूका जो है, दिलफरेब का शहर कहाँ था? मिनोसाबाद, जो कि इटली में है। मगर जो जो मंजिल तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि वो उस चीज़ को जिसे दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता है, दिलफरेब की आंखों क्या वो बोल पाएगी कि हाँ यही है कीमती चीज़? उसके मन में जो है ना उधेर बुन था कि पता नहीं दिलफरेब जो है इस चीज़ को भी हाँ कर पाएगी। उस दिलफरेब के आंखों में मेरे लिए क्या कद्र रहेगा? तो ये सोच के जो है वो सोच रहा था, मैं कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर। ये मन ही मन सोच रहा था कि अगर दिलफरेब जो है मेरी कद्र नहीं करेगी तो फिर मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए शहर मिनोसाबाद में आ पहुंचा। दिलफरेब की धोदी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो मुझे, जो दुनिया की सबसे अनमोल कीमती चीज़ है। दिलफिगार ने आशा और भय की विचित्र मन स्थिति में वो बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जा में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाला। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देता हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा, फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ में वह मोती लगे। तेरी किस्मत में गुलामी लिखी हो, जैसा कि मैंने पहला ही बतला दिया था। तो ये दिलफरेब कह रही है किससे? दिलफिगार से। तुझे फांसी पे चढ़वा सकती हूँ, ये दिलफरेब कह रही है
कि मोती लगे तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबखुशी करती हूँ, इसलिए तुझ में वह गुण मौजूद है जो अपने प्रेमी में देखना चाहती है, और मुझे यकीन है तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी दयोदी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी, और तू अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। मेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाह भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई, हुक्म दिया, इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदारों ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से जो है उसे निकाल दिया, क्योंकि वो चाहता था कि एक बार उसका दिल फरेब का दीदार हो जाए, लेकिन वो दीदार भी हो पाना मुश्किल था। बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा, और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस अबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरते खीज, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही दुबटी किश्तियों किनारे लगाई है, मुझे गरीब का बेड़ा भी पार करो। एक आली मुकाम जिबरी लाल, कुछ तुम्हें इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरे मुश्किल आसान ना करोगे। गरज या दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आया। आखिर निराश होकर पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगल और वीरानों की उसने जो है क्या कि खाक छान मारी, लेकिन उसे अनमोल चीज़ों की कोई प्राप्ति ना हुई। कभी खाक छान मारी, कभी बर्फिस्तानी चड्डियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता कि चंदन की चिता बनी हुई है, उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई, और दम के दम में वो फूला सा शरीर का राख ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर निछावर कर दिया, और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। सब लोग अपने घरों को लौटे। दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन में कुर्ते हुए राख का ढेर समेट लिया, और इस मुट्ठी भर राख की दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ नसफलता के नशे में चूर यार के कूच की तरफ चला। अब की जो जो वह मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जो है जीत है, यानी कि उसे ये महसूस था कि अब जो चीज़ राख लाया हूँ वो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है। इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसा बाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी, दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है, हुजूर के सामने आना चाहता। दिल फरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस
चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसकी हथेली से रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ये जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक यह राख जो तू लाया जिसमें लोहे का सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है तो जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कर कर सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिकार के होश हवास ठिकाने पर ना आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया। फिर वह तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा था समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिकार का हिवाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि दुनिया में उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था। अब इसके सिवा और कोई चारा न था। न किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ो ताकि मसुआ के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वो दीवाने की तरह उठा, गिरता पड़ते गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय में ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह एक पहाड़ के एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरमाद हुए हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिकार, नादान दिलफिकार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है, तुझे इतनी भी खबर नहीं कि तू अपने आप को जो है मौत के घाट उतार रहा है। दिलफिकार, यह क्या बुज़दिलों की जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान है। वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हिजरतें खींच गायब हो गए। दिलफिकार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़े हौसले, ताज़ा जोश, अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगले, आग बरसाने वाले रेगिस्तान, कठिन घाटियों और अलध्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिकार हिंद की पाक सरजमीन पर दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र में तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में जा पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे, वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखकर दिलफिकार के मन में जो है डर पैदा हुआ, क्योंकि वो बहुत ही भयानक स्थिति थी। यह डरावना दृश्य जो है देखते ही दिलफिकार का जी टहल गया। वह खुदा की इस मोहब्बत में जान फंसी मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसी हौलनाक सीन दिलफिकार ने कभी ना देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है, लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में गरीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने के लिए कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने
एक चिथरा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए। बोला, ए जवामर्द तू कौन है? जवामर्द तू कौन है? जवामर्द ने सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं एक? तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा उससे गुस्से से लाल हो गया और अबदार शमशीर अपना जौहर, यानी कि कौन था? अबदार शमशीर। ये अबदार एक पात्र है, अबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि यह जो है यह जो वक्त है मुझे दुश्मन समझ रहा है। यानी नरमी से बोला, ए जवामर्द मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत का बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तुम मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जाओ, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है तो यहाँ ऐसे वक्त में आए जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यानी कि वो आदमी जो था क्या था? राजपूत था। जो आदमी खून का कतरा देने के लिए अपने देश के लिए मर मिट रहा था, वो क्या? राजपूत था। आसपास जो लाशें तू देख रहा है उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर कि गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथरा निकलकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? ये बोल रहा है, वो आदमी कह रहा है कि क्या मैं अपने देश में गुलामी के लिए जिंदा रहूं? नहीं, मर मिटने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन कभी गुलाम नहीं रहूंगा। नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे तो मौत मुमकिन नहीं कि मौत ही अच्छी है। जवान मर्द की आवाज़ मुद्दिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज़्यादा बहा था कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकांत बूंद टपक पड़ता। आखिरकार सारा शरीर बदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया है कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकाल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार इस दृश्य का बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा। उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ें कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। सख्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद वो रूप की रानी मलिका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया, दिलफगार सुरखोर होकर जो है लौटा है। दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुदा हंसवे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी बोली, दिलफिकार अब की तो बहुत दिनों के बाद वापस आया। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पूरे जोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया। चित्र लिखित सा खड़ा रहा और दिलफरेब मसनद से होती और कई कदम आगे बढ़कर उसे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वो लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ए जानिशार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बढ़ आई है। खुदा ने मेरी सुन ली है। तुझे कामयाबी सुरखरू करे। आज से तू मेरा मालिक है। ए जानिशार आशिक
तो दिल फिगा तेरी दुआएं बर आई है, खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाबी और सुरूर किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई। उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरी दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो खून का जो कतरा होता है वो दुनिया के यहाँ पे अनमोल चीज़ को बताया गया है। तो कहानी यही समाप्त हुई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, इसमें जो बताया गया था दो प्रेमी की कहानी है, प्रेमी प्रेमिका की, जिसे दिल फरेब और दिल फिगार है। तो दिल फरेब जो है वो उसे देती है कि जाओ दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज़ को ढूंढ के ला, और दिल फरेब जो है वो 3 बार जाता है और जाके वो लेके आता है कि हाँ दुनिया की सबसे अनमोल रत्न क्या है। तो इस तरह से वो अपने परीक्षा में पास कर जाता है और इस प्रकार जो है जो उसकी प्रेमिका है दिल फरेब वो जो है उसे कहती है कि आज से तू मेरा सब कुछ है। इस प्रकार ये कहानी ख़त्म हुआ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत